अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका लेक्चर 1 हमारे पास है और चैप्टर नेम जो है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूले से। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स मींस एक्स वाई जेड एंड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स भी हो सकते हैं या अल्फ़ाबेट्स के जो पहले शुरू नंबर है ए बी सी डी, ये हमारे पास कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ऐसे कनेक्टेड विद अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन के साथ जो कनेक्ट हो, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इस पे अगर कनेक्ट हो, ये इसके साथ आ जाए तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं ऐसे। और अलजेब्रिक फार्मूले इस चैप्टर में सिर्फ ये फार्मूले यूज़ होंगे ऐसे, ये आपने याद करना है। और जितने भी एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से 4 एक्सरसाइज है इसके, सब हल हो जाएंगे ऐसे। तो पहला फार्मूला जो हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। थर्ड फार्मूला हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर से, तो ये हमारे पास इक्वल है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी से। फोर्थ फार्मूला हमारे पास ये है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल है 4ab का। लेकिन इसमें मैं एक और फार्मूला भी लिखता हूँ से, जो हमारे पास है एक्स प्लस वाई का अगर क्यूब आ जाए तो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एक्स प्लस वाई लिखेंगे सबसे पहले से एक्स स्क्वेयर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर से। तो ये मेरे पास ये फार्मूला आ गया से, अगर क्यूब में आ जाए से तो ये किस चीज़ का इक्वल होगा, एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर से। अगर ये माइनस में आ गया तो फिर किस चीज़ का इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर। क्यूब अगर आ जाए यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर से। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं ऐसे। तो उससे पहले अगर आप लोगों को मैं 3 चीज़ बताऊं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है ऐसे, तो हमारे पास है सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद टर्म्स, फिर इक्वेशन से कि हमारे पास क्या होता है। टर्म्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक ही एग्जांपल से इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर 4x स्क्वेयर प्लस bx प्लस c अगर हमारे पास आ जाए ऐसे, तो इनके एक एक नंबर को हम लोग टर्म्स कहते हैं ऐसे। जैसे हमारे पास 4x स्क्वेयर एक है, bx भी एक टर्म है और c भी हमारे पास एक टर्म है ऐसे। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म से 1 2 3। जो भी वैल्यू दिया जाए वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट के साथ, जो भी रकम अगर आपको दिया जाए तो उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं ऐसे। एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है,
तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है से जो टर्म से बना होगा, कम्बिनेशन ऑफ ट्रू और मोर देन ट्रू से उसका हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन में 4x² + bx + c ये चलता जाएगा, जितना भी लिख लो तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा से। लेकिन इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, 4x² + c = 0 से जहाँ पे इक्वल फुट होगा तो फिर वो हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं कहेगा, फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वेशन से। एक्सप्रेशन में इक्वल नहीं होता है इसे, और इक्वेशन नाम चीज़ अगर इक्वल होगा से 4x² + bx + c = 0। लेकिन एक्सप्रेशन में हमारे पास इक्वल नहीं होगा से। टर्म आपको पता है कि इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, और इसमें भी 3 टर्म से कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। जब एक्सप्रेशन में इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे c है = 0, तो फिर ये हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं रहा, फिर ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन के जो साइन है वो यहाँ पे फुट हुए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक फॉर्मूले पहला टॉपिक था और यूनिट का नाम भी था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और साथ में एक न्यू टॉपिक भी था जो आपके साथ टर्म्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इन तीनों में आपको तो फ़र्क नज़र आया होगा, क्योंकि टर्म्स हमारे पास 1 2 3 जो भी वैल्यूज़ अगर कॉन्स्टेंट्स के साथ दिया जाए, वेरिएबल्स के साथ, तो एक एक जो है हमारे पास टर्म कहलाता है, जैसे यहाँ पे ये है। और कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, चाहे जितनी भी टर्म्स हो, अगर उसमें इक्वल नहीं हो तो हमारे पास एक्सप्रेशन और इक्वेशन जब इक्वल फुट हो जाए से। तो ये था हमारे पास चैप्टर 4 का लेक्चर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज 4.1 करेंगे से।